Audio Jungle. खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है आज हरियाणा पंजाब की सीमा पर बसे कस्बा जाखल के शहर निवासी 19 वर्षीय करण गर्ग ने, जिसने नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट में न केवल जाखल क्षेत्र का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे देश में अपने माता पिता और अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। तस्वीरें उस विद्यार्थी की आपको दिखा रहे हैं जिसने नीट की परीक्षा में शानदार अंक हासिल करते हुए 720 में से 710 अंक हासिल करते हुए देश भर में अपना व अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। ये तस्वीरें आप उन तमाम पारिवारिक सदस्यों की आपको दिखा रहे हैं जहां खुशी का भारी जो माहौल है वो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से उस विद्यार्थी के पारिवारिक सदस्यों और आस पड़ोस के ही नहीं बल्कि तमाम उन लोगों के यहाँ पर आने से हजूम लगा हुआ है जो सुबह से ही इस विद्यार्थी की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, करण गर्ग के माता पिता की अगर बात करें तो सुरेश कुमार गर्ग और उनकी माता जो है सरोज रानी, जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं, और इनके बेटे करण गर्ग ने 720 में से 710 अंक हासिल करते हुए नीट की परीक्षा में शानदार उपलब्धि हासिल की है। करण गर्ग के घर पर आज उत्सव जैसा माहौल दिखाई दे रहा है, जहां पर तमाम जो लोग हैं वो उसको मुंह मीठा करवाने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं, और उनके माता पिता के अलावा तमाम आस पड़ोस के लोग जो हैं वो उनको मिठाई खिला रहे हैं और तमाम उन लोगों को बधाई देने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये तमाम तस्वीरें उन लोगों की है जो करण गर्ग और उनके परिवार को बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और करण गर्ग की इस उपलब्धि पर न केवल उसके माता पिता बल्कि उसके परिवार के तमाम सदस्यों को उस पर गर्व महसूस हो रहा है। आपको बता दें कि करण गर्ग ने इससे पहले 12वीं कक्षा की जो परीक्षा थी जाखल मंडी के ही KM सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पास की थी, जिसमें उन्होंने 85% अंक हासिल किए थे। लेकिन इसके बाद अगर बात करें तो नीट की परीक्षा में इन्होंने इससे पहले भी एक बार एग्जाम दिया, लेकिन कुछ सफलता न मिलने पर इसने हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत न हारते हुए एक बार फिर से नीट की परीक्षा में पूरी तैयारी के साथ वह जुट गया। सबसे खास बात तो यह है कि करण गर्ग ने अपने 24 घंटे में से 19 घंटे अपनी पढ़ाई को दिए, और जिसमें वह अगर 5 घंटे ही वह सोता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि करण गर्ग ने मोबाइल का प्रयोग तो किया, लेकिन आज के ज़माने में अगर बात करें तो सोशल मीडिया का प्रयोग करने से वह बहुत ही ज़्यादा दूर रहा। उसने बताया है कि उन्होंने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर ऑनलाइन जो थी वो स्टडी ली, और ऑनलाइन स्टडी की बदौलत दिन रात की मेहनत से आज वह इस मुकाम को हासिल कर पाया है। तमाम वह तस्वीरें उनके पारिवारिक सदस्यों की और उनके जानकारों की आपको दिखा रहे हैं, जहां खुशी का जो माहौल है वो दिखाई दे रहा है। और करण गर्ग जो है आज पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में क्षेत्रवासियों का नाम रोशन कर रहा है। अब आपको उसी करण गर्ग से बातचीत करने के लिए ले चलते हैं। सबसे पहले उन्हीं से जानते हैं, करण जी क्या कारण है कि आपने ये जो मुकाम है वो हासिल किया है? एक्चुअली मेरे बुआ थे जिन्होंने मुझे गाइड किया। मेरे 2022 में नवंबर में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी जब मैं +2 में था। मैं जब +2 में था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब भी तुझे नीट का पेपर देना है इस ईयर, तो अभी से जर्नी स्टार्ट कर ले। पर मुझे उस टाइम पर ये नहीं पता था कि मैं अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करूँ।
तो उस टाइम पर मेरी बुआ श्वेता बुआ और संतोष बुआ ने उन्होंने मुझे गाइड किया कि तू ये बैच ले और इससे स्टडी स्टार्ट कर। पर मैं जब स्टडी नवंबर में स्टार्ट करने लगा तो ऐसा था कि 5 महीने थे सिर्फ मेरे स्टडी के लिए, तो इसमें मैं +2 ही मतलब क्लियर कर पाया 85% मार्क्स से। और मेरे नीट में फर्स्ट अटैम्प्ट में 589 मार्क्स आए थे। तो अब 589 मार्क्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे कि मेरे रैंक 35,000 रैंक था उस टाइम पर आज फिर उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक ड्रॉप ले लेना चाहिए ताकि मैं एक अच्छी मेहनत कर अपना एक नाम रोशन कर सकूं पूरी दुनिया के सामने। तो मैंने एक ड्रॉप अपने ले लिया। तो उस टाइम पर मैंने PW से कोचिंग ली थी और वहाँ से मैंने आज 710 अंक प्राप्त किए हैं। इसने 12वीं में कितने नंबर लिए थे? 12वीं में कैसे आपने सोचा, किस तरह अब आगे क्या सोचने की तैयारी? 12th में मुझे मेरे सर मिलते थे स्कूल में। मैं हमेशा अटेंडेंस ही कराता था स्कूल में, मैं कभी भी नॉन अटेंडिंग नहीं रहा स्कूल में। तो वहाँ पर भी मुझे अच्छी तरह समझाती थी और यहाँ PW से भी मुझे अच्छी तरह समझाती थी क्योंकि मैंने तब 12th की कोचिंग लेनी स्टार्ट कर दी थी तब उस टाइम पर। तो अब आगे क्या कुछ योजना है, क्या कुछ आप आगे करने वाले हैं? कैसा सोचा, डॉक्टर बनकर क्या करेंगे? मैंने अब MBBS करनी है अपनी। मैं देख रहा हूँ कि मुझे कौन सा अच्छा एम्स मिल सकता है, तो उस एम्स के अकॉर्डिंग मैं अपनी MBBS वहाँ पर 5.5 ईयर्स अपनी वहाँ पे जर्नी गुजारूँगा। वहाँ पे जाने के बाद जब मेरे 5.5 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद मेरी MD या MS में से कोई एक फील्ड आएगी, तो उस फील्ड में से मुझे एक फील्ड अपनी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरी जर्नी यहाँ पर MD या MS से जर्नी स्टार्ट करूँगा उस टाइम पर। आज 710 अंक मिले हैं, कितनी खुशी हो रही है और कैसा महसूस? आपने कभी सोचा था 710 अंक आएंगे और इतनी मेहनत करने के लिए, मतलब जैसे पिछली बार 589 अंक आए, तो सोचा था कि इतने अंक लेकर आप इतने आगे आएंगे? हाँ, मैं ये लेके चला था, बल्कि मैं ये लेके चला था कि 720 भी लेके आ सकता हूँ। पर एक्चुअली क्या था कि जब मैं नीट के पेपर में बैठा था तो उस टाइम पर ऐसा है कि बहुत कुछ हमें झेलना पड़ता है। हमें वहाँ का क्या नाम है वो रूम भी देखना पड़ता है कि वहाँ पे क्लॉक है, AC भी नहीं था उस रूम में, ना ही पक्खा था वहाँ पे। पक्खे के कारण वहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और यहाँ पे डिप्रेशन भी था माइंड में कि यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट्स का पेपर और इतने सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो हमारे एक माइंड में अंदर चल रहा था। उस टाइम पर मुझे डिप्रेशन होने के कारण यहाँ पर 2 सवाल मेरे गलत हो चुके थे, जिसके कारण मेरे अंक 7 और 10 आ गए। आमतौर पे ये बात होती है कि काफ़ी लोग जो है नीट की एग्ज़ाम नहीं देते या डॉक्टर की पढ़ाई में नहीं जाते क्योंकि इसमें बहुत सारा खर्चा होता है। तो अगर मान लीजिए आपके नंबर कम आते तो फिर भी आप ऐसी तैयारी आगे करते, क्या करते? अगर मेरे अंक दोबारा नहीं आ पाते तो मैं अपनी ये जर्नी दोबारा ही शुरू कर लेता, क्योंकि मुझे हार नहीं माननी। अगर हार मान जाऊंगा तो कुछ हासिल नहीं होगा, अगर हार नहीं मानूंगा तो कुछ हासिल होगा मुझे। और मैं यही सोचकर पिछले ईयर अपना ड्रॉप ले चुका था और इस ईयर आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ करण जी, आपके मदर भी हैं, सरोज जी। कैसे सोचा था आपने कि आपका बेटा इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाएगा? कभी सोचा था आपने? हाँ जी, सोचा था जी। हाँ जी, अभी बहुत मेहनत करता जी, बहुत मेहनत करता था जी, दिन रात मेहनत करता था, अपनी रोटी भी छोड़ देता था जी खाने। मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था जी, दिन में ट्यूशन पढ़ाता था जी, रात को आप पढ़ता था। ये बहुत मेहनत करता था जी, रात भर सोता नहीं। तो आज आपका बेटा इतने बड़े मुकाम पर पहुंचा जी, हम बहुत ही ज़्यादा, मेरे धरती पे पैर नहीं लग रहे जी, इतने खुश हैं जी हम। हाँ जी। इससे पहले जो इसके नंबर आए थे वो कम आए थे, तो तब आपने क्या किया था? जब नंबर कम आए थे तब आपको थोड़ा उदासी? हाँ जी, फिर भी हौसला दे रहा, कोई ना बेटा आगे बहुत अच्छे नंबर पास होएगा तू, कोई ना मेहनत कर, इससे भी ज़्यादा मेहनत कर। फिर इसने दिन रात मेहनत करी जी, ट्यूशन भी पढ़ाई जी, ट्यूशन पढ़ा कर आप भी पढ़ा जी, दिन रात पढ़ा जी, दिन रात मेहनत करी इसने, अपना खाना पीना भी छोड़ दिया था जी। हाँ जी। तो आज कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जी, जितनी को उतनी थोड़ी जी। हाँ जी। तो करण जी, आपके पापा भी यहाँ पर मौजूद है, सुरेश कुमार जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है और इस मुकाम पर बेटा पहुँचा है, कैसा लग रहा है आपको? खुशी बहुत ज़्यादा है जी, इस मुकाम पर पहुँचाने वाली इसको इसकी बुआ है जी, उसी की सबसे पीछे गाइडेंस, इसको सबसे ज़्यादा गाइडेंस दी है इसने। आगे भी उसी ने करना है, इसका एडमिशन भी उसी ने करवाना है, वही इसके साथ जाती है, वही आती है, उसी की ज़्यादा गाइडेंस इसको चलती है। सोचा था आपने आपका बेटा इतना बड़ा पूरे देश में आपका नाम रोशन करेगा? ये उम्मीद थी जी, ये उम्मीद शुरू से ही लेके चले थे भी बेटा कुछ करके दिखाएगा। फिर इसको गाइडेंस, जब मेरी बुआ सिस्टर की इसको गाइडेंस मिली तो मैं ज़्यादा ही होप हो गई थी। मेरी बुआ की गाइडेंस इतनी अच्छी है जिसको कि वो इसको बुलंदियों पर पहुंचाने की कोशिश है।
आपके साथ हमारे जो पड़ोस में है प्रवीण जी एडवोकेट यहाँ पर पहुँचे हैं। कैसे कहेंगे जाखल के एक लड़के ने इतने बड़ी यहाँ पर जैसे शिक्षा भी नहीं है, शिक्षा की सुविधाएं भी नहीं है, इन तमाम असुविधाओं के बीच इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, क्या सब कहेंगे इसके लिए? ऐसा करके इन्होंने जाखल इलाके का नाम पूरे देश में रोशन किया है और हमें उम्मीद है आगे डॉक्टर के प्रोफेसर के रूप में भी जाखल इलाके का नाम ये पूरे देश में रोशन करेंगे। आप देख पा रहे हैं वो तमाम तस्वीरें जिसमें आप वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, वो तमाम इनके आस पड़ोस के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे भी जानते हैं दो बातें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है करण गर्ग की इस उपलब्धि पे। सबसे पहले तो मैं करण को और उसके परिवार वालों को बधाई देना चाहूँगी और हमें बहुत खुशी हो रही है और हम चाहते हैं कि हमारे जाखल मंडी के बच्चे इस बच्चे से प्रेरणा लेकर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। कभी ना ये सोचें कि हम हार जाएंगे। देखो इस बच्चे ने 1 साल ड्रॉप लेके भी अपने आप को आगे बढ़ाया, तो बच्चों को हिम्मत नहीं हारनी, हमेशा आगे बढ़ने की ही सोचनी चाहिए। और भी यहाँ पर पहुँचे हैं, आप क्या कहेंगे करण को किस प्रकार से बधाई देंगे? हमें भी बहुत खुशी हो रही है, इनके परिवार को हार्दिक बधाई हो और हम चाहते हैं कि आगे और भी बच्चे इसको देखकर खूब खुश रहे और खूब पढ़े। जाखल क्षेत्र में शिक्षा की तमाम कमियां होने के बावजूद एक ऐसे परिवार ने पूरे देश भर में नाम रोशन किया है। तमाम ऐसे और लोग भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे करण की इस उपलब्धि पे आपके कितनी खुशी हो रही है? हमें बहुत खुशी हो रही है जी। ये लायक बच्चा है जी, दिन रात पढ़ता रहता था, जो ये इसने मेहनत की है उसका फल इसको मिला है और आगे भी ये खूब तरक्की करेगा। आपके परिवार से आए हैं, चलो पड़ोस से आए हैं, क्या कहेंगे? सर बहुत खुशी हो रही है, मेरा भतीजा है, मेरे रिश्तेदारी में इसकी बुआ लगती हूँ। बहुत मेहनत की है इस लड़के ने और बहुत अच्छे से स्वभाव इसका बहुत अच्छा है, हर किसी की बड़े की रिस्पेक्ट करता है। बहुत खुशी हो रही है हमें इस बात की, आगे भी बहुत आगे तक जाएगा। आमतौर पे बच्चे जो हैं आजकल मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि वो पढ़ाई से पीछे रह जाते हैं। इस बच्चे ने ऐसा क्या किया कि ये आगे आया? सर वो तो नहीं कह सकते ऐसे, मतलब इसने मेहनत बहुत ज़्यादा की है। कोई अपना ये नहीं देखा कि पढ़ना मतलब खाना पीना खेलना कूदना वो चीज़ें नहीं, इसने सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया है, इस वजह से इसको आज सफलता मिली है। तो आज हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारा बच्चा इस मुकाम पर पहुंचा। ये इसकी मेहनत का फल है जो आज इस मुकाम पर पहुंचा। ये दिन रात मेहनत करता था, ना इसने खाना देखा ना खेलना देखा, बस मेहनत ही मेहनत की। हमें आज बहुत खुशी है। थैंक यू। तो देख पा रहे हैं तमाम वो लोग और पड़ोस के लोग भी और रिश्तेदार भी और परिवार के सदस्यों में भारी खुशी का जो माहौल है वो फिलहाल बना हुआ है। ऐसे तमाम उन युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि अगर आप मन लगाकर पढ़ाई करें तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पूरा ना हो सके। फिलहाल तमाम ऐसी खास खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑन द स्पॉट न्यूज़ के लिए प्रमोद गर्ग की खास रिपोर्ट।